अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है हमारी वो है प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर क्लास 9 कि हमें फिर किस तरीके से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है स्टेज वाइज टास्क वाइज। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास मैट्रिक के लिए बात की थी। आज उनका प्रैक्टिकल भी था। उम्मीद है कि सबका प्रैक्टिकल अच्छा हुआ होगा। आज हम लोग क्लास 9 के प्रैक्टिकल प्रोसीजर को बिल्कुल प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है। अब पहले तो इनकी जो मेन वेबसाइट है एक इनकी ये मैं आपको दिखा दूँ। मैंने यहीं से इनका मॉडल पेपर एक डाउनलोड किया है, जहाँ पर सेम प्रैक्टिकल आपको शायद ना मिले, लेकिन जो पैटर्न था हमारा वो मिल जाएगा। ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ। अब मैं आपको ये मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो फ्रंट पेज होगा यहाँ पर आपको पहले अपना सिग्नेचर कर देना है। अपना आप नाम चेक कर लेना प्रॉपरली कि आपका नेम सही है कि नहीं। उसके बाद स्टेज 1, फिर उसके बाद लिखा हुआ है टास्क 1। टास्क 1 में क्या है, राइट अ HTML कोड इन नोटपैड फॉर द गिवन वेब पेज एंड सेव इट एज HTML फाइल। अब वो क्या कह रहा है कि नोटपैड के ऊपर आप HTML का कोड लिखो और उसको एज अ HTML फाइल सेव करना है। और नोट में क्या लिखा हुआ है कि द टाइटल ऑफ दिस वेब पेज शुड बी कैंडिडेट्स नेम एंड आईडी। और वो क्या कह रहा है कि जो वेबसाइट का नेम हो, वेबसाइट का नेम हमारा कैंडिडेट का नेम होना चाहिए और उसकी आईडी जो आपकी जो स्लिप पे लिखी हुई होगी। ठीक है। अब जो ये सारा कंटेंट है ये डिस्प्ले करवाना है हमें। और जो इसके बैकएंड का कोड होगा वो हम लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये जो सारा टेक्स्ट है ये मैं फिर पहले से कॉपी कर चुका हूँ अपने पास, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल के प्रोसीजर को समझें। ये मैंने सारा कोड पहले से कॉपी कर लिया है, बॉडी से लेके उसके बाद जो हमें कोड लिखना था। बॉडी से पहले जब हमें काम करना है हम उसको देख लेते हैं। स्टार्टिंग जो टैग होता है हमारा HTML, पहले वो लिखेंगे। उसके बाद हेड, फिर आएगा टाइटल। टाइटल के अंदर हमारा वेबसाइट का नेम होता है और उसमें हमें वेबसाइट के नेम के लिए क्या कहा है कि आप अपना नाम लिखना और जो रोल नंबर आपके स्लिप पे गिवन है वो लिखना है। ठीक है। तो दोबारा से कोड पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का नाम लिखता हूँ, अलियान हयात, और रोल नंबर 0055। ठीक। टाइटल को मैं क्लोज कर दूंगा, हेड को क्लोज कर दूंगा। ठीक। अब इस फाइल को सेव करना है हमें। सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको। stage1.html, stage1.html के नाम से मैं ये सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पहला स्टेज था। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं हम लोग, क्या आया प्रीव्यू। अब मेरे पास यहाँ पे जूम ज़्यादा हुआ हुआ है तो कम है, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ। तो अब हम लोग कोड को मैच कर लेते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारा कंटेंट लिखा हुआ था उसी तरीके से हमारा यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है। अब मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ कि मैंने कोड में अपने BR यूज़ किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ टैग के अंदर बिल्ट इन स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे लाइन स्पेस आपको देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसने हमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं बताई थी। इसने कहा था कि जस्ट आप एज इट इज़ कोड इस तरीके से डिस्प्ले करवा दो। ये आपका टास्क 1 होगा। इसके 2 मार्क्स हैं। और ये जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपका जो एग्जामिनर होगा, आप उन्हें कॉल करोगे आप और उनको आप ये अपना कोड दिखाओगे, क्योंकि स्टेज 1 के जो मार्क्स होते हैं वो कोड जो सुपरवाइज़र होता है आपका उसी टाइम देता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना कि स्टेज 1 जैसे ही कंप्लीट हो आपका, स्टेज 1 कंप्लीट होने के बाद आप सुपरवाइज़र को बुलाओगे कि यार आप मेरा कोड चेक करो, मैंने कोड लिख लिया। फिर वो डिस्प्ले को चेक करते हुए फिर आपके कोड की हिसाब से मार्किंग करेगा। ठीक है। ये हमारा स्टेज 1 हो गया। अब आते हैं स्टेज 2 के ऊपर। स्टेज 2 में क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अब वो यहाँ पे कंडीशंस रख रहा है कि आपने ये जो कोड लिख लिया अपना, अब जो चेंजिंग करवानी है उसको स्टेज 2 में करवाएगा। ठीक है। अब टास्क 2 में क्या है, अप्लाई द लार्जेस्ट हेडिंग टैग ऑन द टेस्ट इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी। अब जो पहला जो हमारी ये लाइन थी, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी, अब ये क्या कह रहा है, ये मेन हेडिंग बन जाए हमारी। और मेन हेडिंग लगाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, H1। अच्छा, इसकी जो फाइल है इनको सेपरेट रखना। स्टेज 1 की फाइल सेपरेट होगी, स्टेज 2 की फाइल सेपरेट होगी। स्टेज 1 की फाइल आपने बना के रख ली है अभी अपने पास।
अब मैं पहले सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा, इस वाली फाइल को मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, और नई नोटपैड की फाइल में खोलता हूँ। कंट्रोल वी। ठीक है। टास्क टू क्या था हमारा, ये हमारी मेन हेडिंग हो, मतलब H1 हो, और H1 को हम क्लोज कर देंगे। इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज स्टेज 2.html। इसको भी हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। अब मैं इसका प्रीव्यू साथ में देख लेता हूँ। 1 मिनट, ये रहा हमारा स्टेज 2 आ गया। अब आप देखो ये हमारी मेन हेडिंग बन चुकी है, लेकिन गैप इसमें ज़्यादा आ गया है, तो कोई मसला नहीं है, हम लोग गैप को अपने हिसाब से कम कर सकते हैं br के टैग को हटा के। अगर मैं यहाँ वाले br को टैग को हटाऊँ, कंट्रोल एस किया, F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ सोसाइटी, टास्क 2 वाला हमारा जो काम था कि हम लोग उसको मेन हेडिंग बना दें। टास्क 3 क्या है, सेलेक्ट रेड एज द बैकग्राउंड कलर एंड येलो एज द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ दिस वेब पेज। अब वो क्या कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो जाए और जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट पूरा येलो हो जाए। तो सिंपल सा कोड है इसका भी। पेज टू पर ही आता हूँ मैं। बॉडी के अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, और साथ में राइटिंग का जो कलर हो हमारा, तो उसके लिए फॉन्ट टैग यूज़ करूँगा। फॉन्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कलर, और यहाँ पे लिख देंगे हम येलो। कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा से इस फाइल पर आता हूँ, तो आप देखो ये सारा कलर चेंज हो गया, रेड बैकग्राउंड का आ गया, और येलो जो था हमारा सारा टेक्स्ट हो गया। टास्क 3 भी हमारा हो गया। टास्क 4 में क्या कह रहा है, स्ट्राइक थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ दिस वेब पेज। मतलब स्ट्राइक का टैग यूज़ करना है हमें लास्ट लाइन के अंदर। तो ये रहा हमारा लास्ट लाइन। एस लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी एस से क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा फाइल को, तो आप यहाँ पे स्ट्राइक का टैग देख सकते हो कि एक यहाँ पर भी लाइन आ चुकी है। ठीक है। टास्क 5 में क्या कह रहा है कि तस्वीर लगानी है, इंसर्ट इमेज ऑफ कंप्यूटर एंड सेट द विड्थ एज 200। अच्छा, ये जो तस्वीरें वगैरह मिलेंगी आपको, ये एक बिल्कुल सेपरेट फोल्डर, जो भी आपके टीचर होंगे उन्होंने आपको समझा दिया होगा कि जो फोल्डर होगा वो डेस्कटॉप पर रखा हुआ होगा। वहाँ पर हर तस्वीर के नाम के हिसाब से फिर आपसे फिर कोड मांगा जाएगा कि इंसर्ट इमेज ऑफ कंप्यूटर कह रहा है ना, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ए के नाम से शायद ABCDEFG, इस हिसाब से आपके पास तस्वीरें अवेलेबल होंगी डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में, तो आप फिर वहाँ से सेलेक्ट करके अपनी तस्वीर को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई तस्वीर है तो मैं चेक करता हूँ डेस्कटॉप पर ही। ये लिखा हुआ है स्प्रिंग फेस्टिवल, तो मैं इसी के कोड को कॉपी कर लेता हूँ। स्टैक टैग के बाद मैं इमेज लगा लेता हूँ, IMG इज इक्वल टू। अब सोर्स लगाने का तरीका क्या था कि इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। पहले हम इसकी लोकेशन ले लेंगे पूरी। अगर सेम फोल्डर में हो तो आप लोकेशन भले ना लो, वो उसको रीड कर लेगा, लेकिन आप फिर भी लोकेशन दे दिया करो ताकि हम उसको रीड कर सकें प्रॉपरली। लोकेशन लगाने के बाद फॉरवर्ड स्लैश आएगा। फॉरवर्ड स्लैश के बाद अब जो हमारी फाइल का नेम है ना, उसको कॉपी करना है। इस पूरे को मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी करता हूँ, अल्टर प्लस टैब, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और लास्ट में इसका जो फॉर्मेट है डॉट जेपीजी में वो लिख देता हूँ, डॉट जेपीजी। एट्रीब्यूट भी इसमें हमें कहने के सेट करने। एट्रीब्यूट्स की मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, कि विड्थ इसकी 200 हो, हाइट 150 हो, और यहाँ पे टेक्स्ट भी लगाना है, अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज ऑफ कंप्यूटर। एट्रीब्यूट को हम लोग सेट कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 150%। विड्थ इज इक्वल टू, अच्छा अभी मेरी जो वीडियो है 10 मिनट पूरे होने वाले, क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, तो ये फिर वीडियो यहाँ पर क्लोज हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ दोबारा।